मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए बेटे, आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल से पहले और भी बहुत सारे हमने मॉडल पढ़े थे। जैसे कि हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड ने ये बताया था कि भाई जो एटम्स का जो भाग होगा, मतलब सारा एटम्स तो पॉजिटिव चार्ज रखता होगा और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वे चिपके हुए होंगे। जैसे तरबूज से तुलना करी थी उन्होंने कि तरबूज का जो रेड वाला पार्ट होता है वो तो प्रोटॉन होते हैं, और जो बीज होते हैं ब्लैक कलर के वे उसमें धसे होते हैं, वे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद में जो है एक रदरफोर्ड का ही स्कैटरिंग वाला आया। उन्होंने जो है क्या काम करा, जो गोल्ड फॉइल थी उस पे जो है अल्फा पार्टिकल की बमबारी की, और अल्फा पार्टिकल जब उसमें भेजे तो उन्होंने देखा कि यार इसका जो एटम का ज्यादातर भाग जो है वो कैसा है? एटम का ज्यादातर भाग क्या है? खाली है। और इसमें जो है कुछ भाग जो है मतलब कुछ सॉलिड भी है। जो अल्फा पार्टिकल टकरा के क्या है, अपना रास्ता भटक गए थे। और उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाल दिया था उससे, स्कैटरिंग इफेक्ट से ही, कि जो एटम का बीच वाला जो पार्ट होता है ना वो न्यूक्लियस है, और ज्यादातर मास जो है ना एटम का उसी के अंदर होता, और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव थे, वे टकरा कर वापस आए थे। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हुआ। तो उसकी सबसे बड़ी कमी बेटे ये होती कि वो एटम की स्टेबिलिटी का पता नहीं कर पाया था। एटम की स्टेबिलिटी का मतलब कैसे, उन्होंने बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहे, तो उन्होंने जब वो चक्कर लगाता रहा तो एनर्जी रिलीज होती रहे। अब उन्होंने देखा यार एक जब वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता ही लगाता रहेगा तो उसकी जो जो घूमने का वो है पाथ वो भी तो छोटा हो जाएगा, और छोटा हो तो एक टाइम वो होगा वो न्यूक्लियस में चला जाओगा। और न्यूक्लियस में जाने पे क्या है, नेगेटिव जब पॉजिटिव में जाओगा तो वो खत्म ही हो जाएगा सारा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नहीं तो एक भी एटम ना मिलता अब तक, ऐसे तो खत्म हो जाते सारे एटम। तो उस यानी कि स्टेबिलिटी एटम की डिफाइन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड, वो बोहर ने बताई थी। बोहर ने ये बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर जो है जहाँ इलेक्ट्रॉन मूविंग लगा रहे हैं सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते। अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा तो इसके बीच में इनफाइनाइट सेल हो सकते हैं, लेकिन सभी में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता। कुछ ही स्पेशल सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और उन्होंने न्यूक्लियस की साइड से उन्हें नाम दिया के एल एम एन या 1 2 3 4। और इन्होंने उन्हें एनर्जी लेवल भी कहा, क्योंकि हर सेल की, इन्हें सेल कहे बेटे, इन्हें क्या कहें, ऑर्बिट भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर का वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं उन्हें ऑर्बिट कहते हैं या सेल कहते हैं। इन्हें एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। और प्रत्येक सेल की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। हर सेल की अपनी एनर्जी होती है एक निश्चित। तो इसमें यही बताया गया, ये एनर्जी लेवल होता है और के एल एम एन होता है, 1 2 3 होता है। ठीक है बेटे, सर्कुलर ऑर्बिटर है। और उन्होंने बताया था कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स इज क्वांटाइज्ड। जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम के अंदर वो क्वांटाइज होता है। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है, देखो इसका यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा तो न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी आर, कितना मास है इसका एम, किस वेलोसिटी से घूम रहा वी से, तो एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर। तो इन्होंने बताया था बोलने कि एंगुलर मोमेंटम होता है ना एम वी आर, वो क्वांटाइज होता है, मतलब एन इंटू एच अपॉन 2 पाई, एन एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, मतलब एक होल नंबर होता है। एन क्या है? एक होल नंबर है, 1 2 3 4। किसी भी, अब पहली सेल में तो एन की जगह 1 रख दो, दूसरी में तो एन की जगह 2 रख दो। तो इस तरीके से बताया था बेटे ये। अब क्या है थर्ड, द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी एडिड और रिमूव। एनर्जी जब तक उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव नहीं होता तब तक कोई भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब वो नहीं करता ऑर्बिटल, जब तक उसमें से किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन या तो निकल के ना जावे या उसमें इलेक्ट्रॉन आके ना जुड़े, जब तक कोई भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होती। अब होगा क्या बेटे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जब फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो जो द एनर्जी देन तब द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ टू एनर्जी लेवल्स, तो दो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस होगा या तो एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को या इमिटेड करेगा।
तो यानी कि डेल्टा ई क्या होगा, एनर्जी में जो चेंज होगा, जो भी हायर एनर्जी वाला होगा और एक लो एनर्जी वाला होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, वही क्या होगा, डेल्टा ई। डेल्टा ई किसको बोलता है, एच न्यू पे। एच क्या प्लांक कांस्टेंट, वी क्या फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। When an electron jump from a lower energy level even to higher energy level, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो एनर्जी क्या होती है बेटे, एब्जॉर्ब होती है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे में जाता है और वो भी किससे, लोअर एनर्जी के से हायर एनर्जी में जाता है, तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी एटम के द्वारा। और जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में होगा तो एनर्जी क्या होगी, इमिटेड होगी, अवशोषित होगी। यानी कि E1 से E2 में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और E2 से E1 में होगा तो एनर्जी क्या होगी, इमिटेड होगी। इसके बाद देखो, मैं इसे डायग्राम से भी समझा सकता हूँ। इसके बाद एक जो डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करना है, और उसके बाद में आप ये लिखेंगे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बेटे वो होती है जब एटम जो है, मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कैसी है, लोएस्ट एनर्जी लेवल में, तो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाओगी। और जब उसे एनर्जी देकर हायर एनर्जी में पहुंचा देंगे, एक ऑर्बिटल अगले में पहुंचा देंगे, तो वही क्या कहलाओगी, उसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाओगी। तो इसके बाद में डायग्राम बनाना है, तब ये लिखनी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यो इसी का ही पार्ट है। वो डायग्राम देख लो एक बार, देखो वो ये है, देखो ये सेल हो गए 1 2 3। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है यहाँ। अब यहाँ से यहाँ जा रहा जी, यहाँ से ऊपर जा रहा, हायर से लोअर से हायर में जा रहा, तो एनर्जी क्या हो रही, एब्जॉर्ब हो रही। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ऐसी यहाँ है, इसमें क्या है, E1 E2 E3, इसकी क्या है, एनर्जी है। इसमें E3 की वैल्यू ज्यादा होती है, E2 की कम, और E1 की सबसे कम, मतलब इसकी एनर्जी कम है, इसकी उससे ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा है। तो एनर्जी इमिटेड होगी जी वो, ठीक है जी, जब हायर से लोअर में होगा। यहाँ लोअर से किस में जा रहा, हायर में जा रहा, और यहाँ हायर से लोअर में आ रहा, तो एनर्जी इमिटेड है। तो इसमें लिखा हुआ भी है एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो एनर्जी यहाँ क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। कब, इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर टू हाई एनर्जी लेवल, यानी कि एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, है ना, इससे यहाँ जा रहा, तो ये वाली स्टेट कौन सी है, ग्राउंड स्टेट है। और जब इससे यहाँ जा लिया और जाने के बाद में फिर यहाँ वापस आ रहा है, तो वो क्या होगी, इसकी एक्साइटेड स्टेट। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इन दोनों डायग्राम को उसके नीचे बना लेंगे। ठीक है बेटे, ये आपका बोहर मॉडल कंप्लीट हुआ। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहते हैं वो हम समझा के चलेंगे जी। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन मूविंग करते हैं। तो किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम पढ़ेंगे जी नेक्स्ट में, और किस तरीके से भरे जाते हैं। ठीक है।